जी दोस्तों, बागो वदादानी से हम निकल चुके थे। अब हमारा सफ़र है शहदादपुर का सफ़र है। और शहदादपुर में क्योंकि मैं तो पहले ही जो है ना वो सोनी माहीवाल की कब्रें देख चुका हूँ, लेकिन हमारे डॉक्टर लुत्फ़ुल्लाह साहब का जो है वो इरादा है कि मैं यहाँ पर आऊँ और इनको देखूँ। और यहाँ से गुज़रते थे, लेकिन एक ख़ास बात यह है कि इनकी रूहानी कैफियत वो है कि इनको कुछ काफ़ी अरसे से जो ना वो अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पर कोई शख्सियात हैं, लेकिन एक अब ये है कि मैंने जब इनसे ज़िक्र किया तो वो इनको पता चला। चलें जी, ये मेन जो है वो लाहौर पंजाब KPK के जो ना वो रेलवे ट्रैक और ये इसका फाटक है। तो हम शहदादपुर चलेंगे, बाज़ार में से चलेंगे ताकि डॉक्टर साहब को बाज़ार भी दिखाएं। डॉक्टर साहब पहले बाज़ार आए आप? नहीं, एक मरतबा आया हूँ। हाँ, तो चलें जी, आज यहाँ से बीच में से अंदर बाज़ार से चलेंगे सीधा सोनी की कब्र वहाँ जाकर और फिर जो है वो ज़ियारत करेंगे, देखेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो है ना वो सफ़र होगा टंडो आदम, और टंडो आदम के बाद हमारा सफ़र टंडो अलायार से टंडो जाम का। तो चलें जी, हम आपके साथ हैं। शहदादपुर हम आपको दिखाते हैं। और फिर गंदम देखो, ये बिल्कुल जो है ना वो तैयार है। गंदम की कटाई जो है वो चल रही है। हाँ हाँ, कड़कड़ी से बड़ी ज़बरदस्त। चलें जी, ये इस तरफ सांगड़ जा रहा है, ये टंडो आदम के बाईपास है। और ये हम जा रहे हैं शहदादपुर अंदर, शहर के अंदर सब्ज़ी मार्केट भी है। सब्ज़ी मंडी से है। और इसको जानीपुरा है मेरे ख़्याल में, इसको जानीपुरा कहते हैं आगे। ये जी मढ़ी है। पहले भी मैंने इसकी अंदर भी गया हूँ, मैं इसकी वीडियो बनाई है। इसका रास्ता उस तरफ से है, आगे से नकल में बंगला है। मढ़ी जो है ना वो आगे है। साईं ये रहा डॉक्टर साहब, जय पोज ॾाॾो इंडिगर साईं, ये इसकी मढ़ी है। इंडिगर नाम है, इंडिगर साईं ॾाॾो इंडिगर। ये अंदर बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है इनका। और ये जानीपुरा है। जानीपुरा को क्रॉस करके हम आगे शहर के अंदर जाएंगे। इसके बाद फिर सोहनी की मज़ार पर हम चलेंगे। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं आपको बताता चलूँ कि ये शहदादपुर जो है वो मीरों ने, टालपुरों ने शहर को जो ना वो आबाद किया। मीर शहदाद ख़ान टालपुर थे, जिसकी कब्र अभी जो ना वो शाहपुर चाकर में खडाड़ों के करीब है। तो उसने इस शहर को आबाद किया। ये शहर उस वक्त छोटा था, लेकिन जब पार्टीशन के वक्त 47 में यहाँ हिंदुस्तान से लोग जो ना वो माइग्रेशन करके यहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने इस शहर को जो ना वो बहुत ज़्यादा तरक्की दी। यहाँ पर कारोबार किया, बिज़नेस किया, बाज़ारें बनवाई, सुनारों का काम किया। तो उसके बाद से 47 के बाद से इस शहर को जो ना वो बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। तो ये जी हमारे सिंध के शहर हैं। सिंध के शहरों के हवाले से गाहे बगाहे मैं आपको जो है वो मालूमात भी देता हूँ और थोड़ा सा कल्चर के हवाले से भी बताता हूँ कि
और जिन्होंने अभी अभी जो है ना वो मेरे यूट्यूब चैनल को देखा है उनको भी बताता चलूँ कि यहाँ पर एक मदरसा है दारुल उलूम हुसैनिया, वो तकरीबन बहुत पुराना जो है वो मदरसा है। और यहाँ पर तकरीबन मैं ये यानी मुशर्रफ के दौर से पहले 9/11 से पहले यहाँ पर कोई 40-50 ममालिक के तलबा पढ़ते थे, जिसमें वो हाफिज़ आलिम, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, कीनिया, घाना, जापान, फ्रांस, अमेरिका, तो इतने ज़्यादा जो है ना वो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते थे। तो अभी वहाँ पर फॉरेनर नहीं है, लेकिन लोकल जो है ना वो स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। आज ईद का दूसरा दिन है, बाज़ार तकरीबन जो है वो बंद हैं, खामोशी छाई हुई है। लोगों ने जो है ना वो कारोबार वाले जितने भी हैं पहले दिन खोलते हैं, दूसरे दिन जो है वो घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। अभी यहाँ पर एक चौक आएगा और यहाँ पर किसी ज़माने में एक सिनेमा भी हुआ करता था आगे। ये है जानीपुरा। तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये चौक है और डॉक्टर साहब ये स्टेशन की तरफ जाता है ना, ये हाँ ये स्टेशन वाला चौक है, रेलवे स्टेशन जो है ना वो मेन। और ये अली चौक है। इस तरफ जो है ना वो मुख्तलिफ़ कॉलोनियाँ हैं, अंदर जो है ना वो बाज़ार का रास्ता उस तरफ है, लेकिन अभी बाज़ार बंद होगा। जिन्होंने जो है ना वो छुरियाँ चला दी हैं, लोगों को काटा है और अपनी जेबें भरी हैं, तो जब बहुत ज़्यादा कमाई कर लिया। अब मेरे ख़्याल में बाज़ार ये सामने जो है ना वो बाज़ार है, सीधा जो है ना वो शाही बाज़ार है, लेकिन अभी मेरे ख़्याल में बाज़ार बंद होगा क्योंकि ईद से पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा कमाई कर ली। ये मेन बाज़ार है। आम दिनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, अगर चांद रात को होते या उससे पहले होते तो बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन ईद की वजह से आज ईद का दूसरा दिन है। ये 3 तलवारें हैं। ओए होए होए, चलें जी, सोनी की कब्र आने वाली है और हम चलते हैं सोनी की कब्र का जो है वो दीदार करवाते हैं। हमारे डॉक्टर साहब को ये लिखा हुआ है जी, ये लिखा हुआ ना बोर्ड, माई सोनी की मज़ार। सियारे से रात में जा घिड़े वसंदे मींह, हलो त पुछो सोनी जा करे जाने नींह, जंहिंखे रातो ॾींहुं मेहारी मन में, ॾींहुं राति मन मेहारी मेहारा, शाह लतीफ़ भेटाई जी सूरमी माई सोनी जी मज़ार। चलें जी, सोनी माहीवाल के बारे में कहते हैं कि ओरिजिनली तो पंजाब के थे, चनाब दरिया में जो है ना वो वहाँ से उनके इश्क मोहब्बत की दास्तान है, जिसमें पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं और हमारे यहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने भी इसको जो है ना वो अपनी शायरी में गाया है। तो कहते हैं कि वो दरिया चनाब से डूबती हुई फिर जो है ना वो यहाँ पर पहुँची और फिर जो है ना वो यहाँ पर निकाला और माहीवाल को जो है ना वो उधर शहर के अंदर कब्र बनी हुई है, वहाँ दफनाया और सोनी की कब्र जो है ना वो यहाँ पर है। अच्छा हाल है बा, तैयार है? थांगो रे आफा पर किने गए? हाँ हाँ ब्याह ब्याह कचहरी खनो है ना, निम तैयार है ना, मना फजारते ना। हाँ वो सही सही सही, हवा आफा ब्यार ब्यार ब्यार। चलें यार, ये पुराना मुजावर है, ये है कलोई, तो इससे भी कचहरी करते हैं, बलोची में बात करते हैं, तो ये इसका पुराना खिदमत करने वाला है। चले जी, माई सोनी की मज़ार पर हम पहुँच।
चलें जी, माई सोहनी की जो है वो कब्र पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और डॉक्टर साहब की भी जो है ना वो एक ख्वाहिश भी थी। डॉक्टर साहब यहाँ से हमेशा गुज़रते थे। डॉक्टर साहब आप कई दफ़ा यहाँ पर गुज़रे, लेकिन ये कि पता नहीं आप वो थोड़ी अपनी कैफियत आप अपने अल्फाज में बता दें। बस वो हम लोग आते थे, एक दोस्त थे हमारे जिनके पास अभी बागोवदा दानी में भी होकर आए, और जो दूसरा खास के लिए साथ रुकन बुरड़ा हो गया है। तो कुछ ऐसा ही मामला उनके साथ भी है कि वो दोनों, ये खास खेली और ये जूने जो आपस में 40 इयर्स की दोस्ती, और एक ही महीने में एक की फौतगी हुई। तो दौरान मतलब 40 दिन के अंदर अंदर दूसरा यार भी उसके साथ रुखसत हो गया उसके गम में, हालांकि बिल्कुल ठीक थे वो भी। तो इनसे जब हम मुलाकात की तो हम 2-3 दफ़ा इनसे मिलने आए, इनकी कैफियत की वजह से शायद। तो उस दौरान यहाँ से गुज़र होता था तो मैं डॉक्टर साहब को कहता था कि यहाँ कुछ है, इधर आता हूँ तो मालूम होता है कुछ है, महसूस होता है। तो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे सोहनी महिलाल की कब्र है यहाँ मौजूद है। तो आज जब मैंने जैसे आपको पहले बताया पहले वाले व्लॉग में, आपसे जब मुलाकात हुई तो हमने बोला तो ज़रूरी है कि एक मुलाकात हो जाए इन लोगों से। क्योंकि यार ये भी समझ लेना कि ये इश्क और मोहब्बत की दास्तान है, और ये सदियों तक जो है ना वो यहाँ पर रहते हैं। ये पहले मैं जब यहाँ, मैं कई सालों से यहाँ आ रहा हूँ, तकरीबन कोई मेरा आना हो रहा है 2005-06 से, तो ये यहाँ पर आता हूँ। तो जंगला तो ये बाद में बना। तो चलें जी, पहले तो दुआ मांगते हैं, उसके बाद फिर जो है वो हम ये अभी जो है ना वो कुछ हिस्सा जो है ना वो यहाँ से टूट चुका है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसके बारे में अभी तक मैं दोस्तों से भी कहता हूँ कि मुझे ये कमेंट्स वगैरह करें। तो ये देखें कि ये कब्र है ना, बिल्कुल छोटी सी है। इसके बारे में ना ये थोड़ी सी जो है ना वो बताए, क्योंकि आम कब्रों से ये थोड़ी ना, कुछ मैंने कब्रें देखी हैदराबाद में, एक 9 गज़ बाबा है, बड़ी बड़ी लंबी, तकरीबन 10-10, 11-11 जो है ना वो फीट की जो है ना वो हाथ की जो है ना वो कब्रें हैं। तो इसके बारे में भी जो है ना वो मुझे अभी तक इसके बारे में इल्म नहीं है कि ये जो है ना वो इतनी छोटी क्यों है। ठीक है, तो इसके बारे में भी कोई दोस्त अगर जानता हो या हिस्ट्री के हवाले से, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे जो है ना वो अपने कमेंट्स वगैरह करने हैं, बताना है। तो बाकी है कि डॉक्टर साहब ये इश्क और मोहब्बत की दास्तान है, और किस तरह से यानी शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने इसको जो है ना वो अपनी शायरी में भी कहा है। और घड़े के ऊपर ना, मटके ऊपर, ये कहते हैं ना कि जो इश्क मोहब्बत करने वाले होते हैं वो मौत से नहीं डरते। यानी दरिया के अंदर जो है ना वो कहते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने फरमाया कि कारी रात कच्चो घड़ो, माना काली रात है, ठीक है, 29, कारी रात कच्चो घड़ो टी 29 ऊंदाई, 29 का चांद होता है ना तो रोशनी नहीं होती है। कारी रात कच्चो घड़ो टी 29 ऊंदाई, चंड नालो नाह को दरिया दड़ लाई, माना सफ़ा मौज में दरिया दड़ लाई, साहड़ कारण, साहड़ उसको जो है ना वो म्यार को कहते हैं, साहड़ कारण सोहनी आधी हथे आई, इहो कम इलाही नत कुनन में केर घेड़े। बोला ये रब की तरफ से नहीं, तो इतनी जो ना वो मौजे दरिया के उसके अंदर जो ना वो ये सोहनी ने जंप लगाया और वो अंदर मटके के जो ना वो चली गई। तो ये ऊपर से जो ना वो लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब आप क्या कहोगे? वैसे इस वक्त तो कुछ अल्फाज नहीं निकल रहा है। अल्लाह से दुआ है, चलो भाई ये इश्क मोहब्बत की दास्तानें हैं, और जब तक ये दुनिया है तो ये दास्तानें और ये किस्से इश्क मोहब्बत प्यार के जो है ना वो चलते रहेंगे। और कलोई साहब भी हम, हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि अल्फाज नहीं निकलते। अरे कलोई साहब यहाँ पर पुराने में जब भी आता हूँ, कलोई साहब 6 आलबा बड़े न तैयार है थो खिदमत खाना गया यार। अरे बाजार सब भी तरह आइंदा, हाँ हाँ हाँ, म्यार को देखें ना, सोनी को देखा है, आशिक को नहीं देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
चलें भाई डॉक्टर साहब, वैसे हमारा प्रोग्राम था मुख्तसर, लेकिन इनके चलते हैं, ठीक है। चलें भाई माहीवाल के पास चलते हैं, उसके बाद इस वीडियो को वहाँ क्लोज़ करते हैं। चलें जी, ये शाही बाज़ार है और ईद से पहले जो है ना वो यहाँ पर कैसी रौनकें थी, ख़रीदारियाँ थी, लेकिन जो है ना वो अभी आप देखें कि क्या हालत है। चलें जी माहीवाल को माहीवाल की कब्र की तरफ हम जा रहे हैं। ईद का दूसरा दिन और शहर बिल्कुल बंद। हाँ चलें जी, नया बंदा यहाँ नहीं आ सकता। नहीं आप पहुँच सकते थे यहाँ पर नहीं। कोई नहीं हम चलें जी, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हाँ, चारों तरफ से घर ही घर आबादी है। पहले यहाँ पर नहीं होगी आबादी, तो ये हाँ हाँ यार ये तो मेरा पसंदीदा शेर यहाँ पर लिखा हुआ है यार, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का। कमाल है, ये मैं अक्सर पढ़ता हूँ, लेकिन ये यहाँ पर यार लिखा हुआ है कि हरगिज़ न मिरद आँख के दिलश ज़िंदा शुद्बा इश्क, वो कभी भी नहीं मरता जिसका जो है ना वो दिल जो है ना वो इश्क से जो है ना वो ज़िंदा है। सब्त अस्त बरजरीद आलम दवाम मा, वो जो है आलम दवाम जो क़यामत में जो है वो लोहे पर, वहाँ पर उसका नाम जो है ना लिखा हुआ है कि वो कभी भी नहीं मरता जिसका दिल जो है ना वो इश्क से ज़िंदा है। यार कमाल है ये यार। मेरा डॉक्टर साहब ये मेरे पसंद का शेर है यहाँ पर ना, और जिसने लिखा है उसने कमाल लिखा है। वाह भाई वाह, आशिक वाकई कभी नहीं मरते भाई, आशिक वाकई कभी नहीं मरते भाई। ये हम पहुंच चुके हैं, ये माहीवाल की कब्र है। तो यार इसका बोर्ड भी जो है ना ये टूट चुका है। ये कहते हैं ना कि आशिक जिस तरह से अंदर से रेज़ा रोज़ा होते हैं टुकड़े टुकड़े, तो इसके नाम का जो है ना वो ये भी जो है ना टुकड़े हैं यार। ये देखो, मैं शेर अक्सर पढ़ता हूँ कि कंधिया झल्यो कां, यानी दरिया के किनारे पर जो है ना वो खड़ा हो रहा है और उसमें जो सर होते हैं ना उनको पकड़ के आशिक को उभो आहूँ करे, यानी माहीवाल, ठीक है ना। कह रहे कि ऊपर आसमान के देख कर दाहें जो है ना चीख रहा है कि तो किया बोड़ी सोनी बेली मोजी बाँ, दरिया से कह रहा है कि तूने क्यों जो है ना वो मेरी जो है ना वो अपनी थी सोनी को जो है ना क्यों डुबोया। फिर आके तो कह रहा है दरिया तोते दाँ नींदस नी है क्या मजे, दरिया मैं क़यामत के दिन जो है ना वो अपने रब को जो है ना वो तेरा जो है ना वो मैं आवाज़ उठाऊंगा और शिकायत करूंगा कि तूने मेरी जो है ना वो सोने को क्यों डुबाया। ये सही, ये कहते हैं कि आशिक सादिक मेहार, ये इनका जो है वो लिखा है आखिरी आराम का। तो ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का शेर है, और ये यहाँ पर किसी ने जुड़वाया है कि चलें भाई, अल्लाह करे कि मेरे पास इतने हों कि मैं इसका इस तरह का जो ना यहाँ पर बनाऊँ। तो भाई ये माहीवाल के जो ना हम दुआ करते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाह कुल अल्लाहु अल्लाहु समद रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना
अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहया वल अमवात चलें जी। वैसे हमारा जो है वो प्रोग्राम तो था कि आधी मुलाकात करने का, लेकिन एक डॉक्टर साहब ने कहा कि चलो जी आए तो हैं इसी शहर के अंदर, तो फिर ये हाँ इश्क की परवाज़ को हाँ दोनों से जो ना वो महबूब और आशिक दोनों से जो ना वो मुलाकात हो जाए तो अच्छा लगेगा। तो डॉक्टर साहब थोड़ी देर बैठना जाए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। तो चलें जी। यार मुझे तो डॉक्टर साहब मुझे उस शेर ने तो मुझे यानी जो कैफियत है ना, क्योंकि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह को जो है वो मैं बहुत ज़्यादा उसको पढ़ता हूँ और उसकी शायरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चारों तरफ से आबादी है लेकिन ये कि सुनसान है, हाँ वीराना लग रहा है जैसे। हाँ? उन्होंने कहा कि यहाँ आबादी नहीं थी, वहाँ जब दरिया से उनको उठाया और कब्र किया वहीं पर हाँ दफनाया, और इनको यहाँ से उठाया इधर ही दफनी किया। यानी ये जो इस दरमियान में जो भी था दरिया था ना, कुछ ही नहीं था ना यहाँ पर, हाँ कुछ ही नहीं था। अब तो आबादी जो है ना बिल्कुल आबादी टच है, आबादी गुंजान है। अगर आबादी तो सही ये पार्टीशन के बाद आई है ना, मैंने बताया ना कि 47 के बाद यहाँ पर आए, तो ये उससे पहले यहाँ इतनी आबादी नहीं थी, तो छोटा सा मुख्तसर शहर था। तो चलिए जी दोस्तों, कैसा लगा ये सफ़र, और डॉक्टर साहब सफ़र कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मुलाकात हो गई। जो दुनिया वाले और मोहब्बत करने वालों का पता चलता है वहाँ जहाँ पैसे, और मैं आपको जैसे आते हुए बताया कि दौलत और मोहब्बत में फ़र्क यही है कि आज गुंजान आबादी होते हुए भी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं, कोई नहीं है इस मोहब्बत वाले की। अलग मेन एरिया है, शाही बाज़ार है शिदातपुर, इन ईद के दिनों में। डॉक्टर साहब ये खैर तो है ये भाई, खैर तो है हाँ हाँ हम या फिर वो हमारे शिकार के लिए तो नहीं आए, बोला ये 3 आ गए उनको नहीं सर, वो देखो वो फेंक रहा है, हाँ बंदा गोश्त फेंक रहा है। चलें भाई, अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और ये आशिक और माशूक और सोनी माहीवाल का जो है वो कैसा लगा, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।